हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद एएस। तो आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन आईबॉल। जो हमारी मानव नेत्र होता है वो उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं और किस तरह से वो फंक्शन करते हैं, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और इसके बाद हम एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें हम देखेंगे कि हमारी आंख में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और उनको हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ इसके पार्ट्स और क्या क्या इसके फंक्शन होते हैं उसको देखेंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी आंख क्या है। तो हमारी बॉडी में पता है कि बहुत सारे ऑर्गन्स हैं और उन्हीं ऑर्गन्स में से हमारी आंख भी एक सेंसिंग ऑर्गन्स हैं। ठीक है, ये क्या है, हमारा एक ऐसा ऑर्गन है जो लाइट को सेंस करता है और लाइट को सेंस करने के बाद उस हमें देखने में मदद करता है। तो आंख ऐसा अंग होता है जो हमें पूरे संसार को, सभी चीजों को देखने में हेल्प करता है। तो अगर हमें किसी चीज को देखना है तो उसके लिए आंख बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आंख नहीं है तो चाहे आसपास कितनी भी रोशनी हो, हम उसको देख नहीं सकते। अब देखो, किसी भी चीज को देखने के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है, एक लाइट, दूसरा आंख और तीसरा होता है रिफ्लेक्शन। किन चीजों की? एक लाइट, दूसरा लाइट के बाद आंख हमारी, और फिर उस लाइट का रिफ्लेक्शन कि वो लाइट किसी चीज के ऊपर पड़ेगी और वहां से रिफ्लेक्ट होके आएगी और तब वो हमारी आंख उसको सेंस कर पाती है। अगर कोई चीज लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती तो उस चीज को हम देख नहीं पाते। तो किसी भी चीज को देखने के लिए हमें आंख चाहिए, लाइट चाहिए और एक प्रोसेस होता है रिफ्लेक्शन का, वो रिफ्लेक्शन होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये मैंने बॉल बनाया है, इसका सेंटीमीटर लगभग 2.3 सेंटीमीटर इसका रेडियस होता है, डायमीटर होता है, सॉरी 2.3 सेंटीमीटर इसका क्या होता है, डायमीटर। अब ये मैंने एक साइड व्यू बनाया है, जो हमारी आंख होती है उसका क्या है, ये साइड व्यू। और फ्रंट से हमारी आंख कैसी दिखाई देती है? फ्रंट से हमारी आंख किस तरह से दिखाई देती है? फ्रंट से हमारी आंख लगभग इस तरह से दिखाई देती है। तो ये हमारी आंख का फ्रंट व्यू है और ये क्या है, पूरा का पूरा साइड व्यू है। अब साइड व्यू में भी ये हिस्सा है, ये फ्रंट का हिस्सा है, मतलब आगे का हिस्सा है, और ये हिस्सा है, ये पीछे का हिस्सा है। ये हिस्सा तो हमें कभी दिखाई नहीं देता। ये हमारी आंख में, अगर ये हमें जो आंख दिखाई देती है, ये जो आगे से हमें दिखाई देता है, फ्रंट से ये ऐसा दिखाई देगा। और ये यहाँ पे साइड, इसका ये इसी हिस्से का ये साइड व्यू है। ठीक है, इस हिस्से का ये साइड व्यू है और ये क्या है, साइड व्यू का ये बैक पार्ट। ये क्या है, बैक पार्ट। ये हमारी आंख के अंदर होता है। अब हमारी आंख पे बहुत सारी लेयर्स होती हैं। जो हमारा आई बॉल है, ये क्या होता है, इसके ऊपर लेयर होती है। जैसे हमारी प्याज होती है, ओनियन। अब प्याज के ऊपर जैसे एक लेयर को उतारा, उसके बाद दूसरी लेयर है, दूसरी लेयर को उतारा, उसके बाद तीसरी लेयर है। तो आंख के ऊपर भी, आंख के अंदर हमारी इसी तरह से लेयर होती है। आंख के अंदर क्या है, इसी तरह से लेयर होती है। तो यहाँ पे जो मैंने ये लेयर बनाई है, देखो ये जो पहले वाली लेयर है इसका नाम है स्क्लेरा। दूसरी जो लेयर है ये रेड वाली, इसका नाम है कोरोइड। और जो अंदर वाली लेयर है, सबसे अंदर वाली, इसका नाम है रेटिना। इसका नाम क्या है, रेटिना।
अब यही लेयर देखो यहाँ पे आगे आके इनका नाम बदल जाएगा। अब आगे आके इनका क्या नाम बन जाता है, तो सबसे पहले देखो पहले वाली लेयर को देखेंगे, इसका नाम क्या है, स्क्लेरा। तो ये लेयर बहुत मोटी लेयर होती है और ये बहुत हार्ड होती है। इसका काम क्या होता है, ये हमारी आंख को प्रोटेक्ट करती है। ये क्या करती है, हमारी आंख को अंदर से प्रोटेक्ट करती है, अंदर की साइड होती है, ठीक है। और इसमें ब्लड की सप्लाई बहुत कम होती है, इसको ब्लड की नीड बहुत ही कम होती है। तो इसमें ब्लड सप्लाई पुअर होती है और ये बहुत हार्ड होती है, और हमारी हार्ड होने के कारण हमारी आंख को ये प्रोटेक्ट करती है। कोई भी चीज जो ऊपर सबसे ऊपर होती है उसको बहुत ही हार्ड होना पड़ता है, या ऑटोमेटिकली ही वो हार्ड हो जाती है। तो ये जो स्क्लेरा लेयर होती है ये बहुत ही हार्ड होती है। अब ये लेयर देखो यहाँ से आगे चल के ये आगे ये फ्रंट व्यू पे यहाँ पे आने के बाद ये पूरी लेयर, ये देखो ये पूरी मोटी है ना, ये एक लेयर है। इसके बाद ये जो दूसरी वाली है अंदर, ये दूसरी लेयर है, और फिर यहाँ पे ये तीसरी लेयर है, ठीक है। यहाँ से ऐसे देख लो, ये पहले वाली लेयर, फिर ये इतनी चौड़ाई ये दूसरी वाली, और ये सबसे नीचे है ये तीसरी वाली, ये इतनी चौड़ाई। तो इस तरह से ये 3 लेयर हैं। तो जो पहले वाली है स्क्लेरा, ये आगे आके यही लेयर आगे आके क्या बन जाती है, आगे आके इसका नाम हो जाता है कॉर्निया। यहाँ पे ये लेयर क्या कहलाती है, कॉर्निया। इस लेयर का क्या नाम होता है, कॉर्निया। तो आगे से हमारी जो मतलब फ्रंट साइड से जो सबसे पहली लेयर होती है वो होती है कॉर्निया, और बैक साइड से सबसे पहली लेयर होती है स्क्लेरा, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्लेरा का काम क्या था, प्रोटेक्ट करना, और हार्ड होती है, और यहाँ पे ये क्या बन गई, कॉर्निया। अब कॉर्निया का क्या काम होता है, कॉर्निया क्या है, जब आदमी, ये पहले तो देखो देखने में कैसी लगती है, ये ट्रांसपेरेंट होती है। कैसी होती है, ट्रांसपेरेंट। ये ट्रांसपेरेंट होती है, जैसे ग्लास होता है जिसमें से हम आर पार देख सकते हैं। इसी तरह से कॉर्निया बिल्कुल पतली सी लेयर होती है जिसमें से हम आर पार देख सकते हैं। तो हमें जब देखते हैं ना आगे से, तो कॉर्निया दिखाई नहीं देता। कॉर्निया के पीछे जो चीजें होती हैं, पीछे जो लेयर होती है वो दिखाई देंगी हमें। कॉर्निया ऐसा लगेगा हमें दिखाई नहीं देगा। जैसे कि किसी चीज को, अब जैसे यहाँ इसके ऊपर मैं, इस बोर्ड के ऊपर मैं यहाँ पे ग्लास रख दूं, तो क्या होगा, हमें अंदर ये पूरा बोर्ड दिखाई देगा, वो ग्लास में दिखाई नहीं देता। या हम कह सकते हैं वो बिल्कुल बारीक है तो हमें बिल्कुल पतला होगा तो महसूस नहीं होगा, ठीक है। तो इसी तरह कॉर्निया ट्रांसपेरेंट लेयर होती है और कॉर्निया के अंदर की चीजें में दिखाई देती हैं, ठीक है। अब क्या है कि ये जो कॉर्निया है, जब आदमी की डेथ हो जाती है तो उसके डेथ के कुछ घंटों तक कॉर्निया एक्टिव रहता है, मतलब ये जिंदा रहता है, ये काम करता रहता है। तो अगर किसी आदमी की डेथ हो जाती है तो उसका हम कॉर्निया निकाल के, और किसी भी दूसरे आदमी का जिसका कॉर्निया खराब है उसकी आंख में चढ़ा सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो कहते हैं ना कि भाई उस आदमी ने अपनी आंखें दान कर दी। तो जब आंखें दान करने का मतलब क्या होता है कि हम पूरी की पूरी आंख दान नहीं करते, हम जो दान करते हैं, डोनेट करते हैं, वो कॉर्निया डोनेट करते हैं। क्योंकि पूरी आंख में सिर्फ कॉर्निया ऐसा पार्ट होता है जो डेथ के बाद खराब नहीं होता। अब कोई जिंदा आदमी है वो तो अपनी आंख को डोनेट करेगा नहीं। डोनेट कौन कर सकता है, जो आदमी मर चुका है, और मरने के बाद सिर्फ कॉर्निया जिंदा रहता है। तो जब डोनेट की बात आती है तो कौन सा पार्ट डोनेट किया जाता है, कॉर्निया। अगर कोई इंसान अंधा है सिर्फ कॉर्निया की वजह से, जैसे एक आदमी अंधा है और उसका कॉर्निया खराब है, तो उसका अंधापन दूर कर सकते हैं हम। कैसे दूर कर सकते हैं कि किसी आदमी की डेथ होगी, उस डेथ के बाद उस आदमी की आंख से कॉर्निया निकाला, और जिस आदमी का कॉर्निया खराब था उसकी आंख में वो सही कॉर्निया हमने लगा दिया, फिर वो जो अंधा आदमी है उसका अंधापन दूर हो सकता है। अगर कॉर्निया की वजह से, कॉर्निया के अलावा कोई आदमी किसी दूसरी वजह से अंधा है तो उसका अंधापन हम दूर नहीं कर सकते, ठीक है। तो कॉर्निया कौन सा पार्ट होता है, फ्रंट साइड से पहली लेयर होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, पीछे इसका नाम स्क्लेरा होता है,
और ये डोनेटिंग पार्ट होता है, इसको हम दान करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारी एक लेयर कंप्लीट होगी बैक साइड से और फ्रंट साइड से। उसके बाद सेकंड जो लेयर है वो है कोरोइड। सेकंड लेयर क्या है? कोरोइड। अब ये जो कोरोइड लेयर है इसमें ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होती है। अब ये कोरोइड ऐसी लेयर होती है, ये ऊपर वाली लेयर को भी, पहले वाली लेयर को भी ब्लड सप्लाई दे देगी, और जो नीचे रेटिना है ना, इसके लिए रेटिना को भी ये सप्लाई दे देगी। तो इसके अंदर इतना ब्लड होता है, या हम कह सकते हैं कि इसके अंदर एक्सेसिव ब्लड होता है, जो इधर भी सप्लाई कर सकती है और इधर भी कर सकती है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं ये ऊपर वाली लेयर है वो कोरोइड से ब्लड सप्लाई लेती है, और जो रेटिना होता है इसका भी कुछ पार्ट। ठीक है, तो दूसरी लेयर कौन सी हमारी? कोरोइड। अब ये जो कोरोइड है ये आगे आके क्या बन जाता है? ये आगे आके ये बन जाता है हमारा आइरिस। क्या बन जाता है? आइरिस। ठीक है, यहाँ पे तो अब ये आइरिस से पहले ये वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट ये होता है सिलेरी बॉडी। ये पार्ट क्या होता है? सिलेरी बॉडी। सिलेरी बॉडी का क्या काम होता है? ये बीच में मैंने यहाँ पे लेंस बना रखा है, तो ये सिलेरी बॉडी क्या काम करेगी? ये लेंस को रोके रखती है, होल्ड करती है, मतलब पकड़े रखती है, अपनी पोजीशन को बनाए रखता है लेंस। किसकी वजह से? सिलेरी बॉडी की वजह से। सिलेरी बॉडी का ये इधर क्या है? ये एक्सटेंशन है। ठीक है, अब ये आगे जाके यहाँ पे तो ये क्या कहलाएगी? ये लेयर सिलेरी बॉडी, और यहाँ पे ये पार्ट क्या कहलाने लग जाता है? आइरिस। क्या कहलाने लग जाता है? आइरिस। अब आइरिस क्या होता है? आइरिस का ये एक पिगमेंटेड पार्ट है हमारा, कलरफुल पार्ट होता है। जैसे देखो, अगर इसमें देखिए हम ये यहाँ पे फ्रंट व्यू बना रखा है, तो यहाँ पे देखो मैं रेड कलर से बना देता हूँ। ये वैसे होता तो रेड नहीं है, ब्लैक होता है ये, लेकिन मैं समझाने के लिए बनाता हूँ। तो इस रेड के अलावा ये जो बाहर वाला पूरा बड़ा अंडा है, ये बड़ा पूरा गोला है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं इसको? आइरिस। और ये जो रेड बनाया है ना, ये क्या होता है हमारा? ये पुपिल होता है। ये क्या होता है? पुपिल। लेकिन हम सिर्फ आइरिस की बात कर रहे हैं। आइरिस कौन सा है? बड़े वाला चक्कर, ये बड़े वाला अंडा है, ये क्या होता है? इसको कहते हैं आइरिस। अब ये आइरिस पार्ट होता है, ये रंग बिरंगा होता है। कैसा होता है? रंग बिरंगा। रंग बिरंगा इसका मतलब क्या है कि अलग अलग इंसान का कलर आइरिस का अलग अलग हो सकता है। जैसे कि हम नॉर्मली हमारी भाषा में देखते हैं, हम बोलते हैं कि भाई वो इंसान वो कैरा है। वो क्या है? कैरा। तो कैरा होने से मतलब क्या है कि उसका आइरिस पार्ट कैरा है। आइरिस का जो कलर है वो कैसा है? ब्राउनिश, ब्राउन है। ब्राउनिश को क्या बोल देते हैं हम अपनी भाषा में? कैरा। हम बोलते हैं कि उसका ये पार्ट है, ये कैसा है? आइरिस पार्ट कैरा। ये बहुत से लोगों का ग्रीन भी होता है, और यूरोप में कुछ कंट्रीज हैं जैसे जर्मनी के आसपास, वहां पे भी बहुत सारे लोगों का ये आइरिस का पार्ट ब्लू होता है, नीला होता है। जैसे हिटलर था, हिटलर की आंखें भी नीली थी, तो आंखें नीली हैं, आंखें हरी हैं, आंखें ब्राउनिश कैरी हैं। तो वो कौन सा पार्ट होता है? वो पार्ट होता है हमारा आइरिस। आंख के अंदर सिर्फ यही एक ऐसा पार्ट होता है जो क्या होता है? हमारा कलरफुल। ठीक है, पिगमेंटेड, बायोलॉजी की भाषा में क्या बोल देते हैं इसको? पिगमेंटेड या कलरफुल। ठीक है, अब इसके ये जो आइरिस है, ये आइरिस, अब आइरिस के बीच में यहाँ पे ये जगह बच गई, यहाँ पर ये वाली, ये जो जगह है यहाँ पे ये होता छोटा अंडा। ये ठीक है, ये रेड वाला है, ये जो मैंने यहाँ पे रेड बना रखा है ना, ये इसको बोलते हैं पुपिल। इसको क्या बोलते हैं? पुपिल। अब इस पुपिल का क्या काम होता है? इसका जो साइज होता है वो छोटा बड़ा होता रहता है। क्या होता रहता है? छोटा बड़ा। जैसे पुपिल का साइज अभी इतना है,
बड़ा भी हो सकता है और ये छोटा भी हो सकता है। अब इसका क्या कारण होता है बड़ा छोटे होने का? इसका कारण होता है कि हमारी आंख में जो रोशनी आती है, अब हमारी आंख को एक परफेक्ट रोशनी चाहिए, ना हम उससे उससे ज्यादा चाहिए, ना ही हमें उससे कम चाहिए। तो लेकिन हर जगह पे रोशनी एक जैसी नहीं होती, लाइट कहीं पे ज्यादा होती है, कहीं पे कम होती है। जैसे एग्जांपल के लिए हम बाहर धूप में खड़े हैं, वहां पे लाइट बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा लाइट है तो बहुत ज्यादा हमारी आंखों में जाएगी। तब धूप के टाइम पे क्या होगा, हमारा ये जो पुपिल है ये छोटा हो जाएगा, इसका साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर हम क्या एक सिनेमा हॉल में गए या फिर हम किसी कमरे में अंधेरा है, उस कमरे के अंदर गए, हम बाहर धूप से और फिर अंदर कमरे में गए, वहां पे अंधेरा है, तो वहां पे लाइट बहुत कम है, लाइट बहुत कम है, तो हमारा पुपिल का साइज बाहर जब हम धूप में खड़े थे वहां पे छोटा हो गया था। और फिर हम अंदर गए, अंदर लाइट कम है, अब जो लाइट आ रही है हमारी आंख में, अब साइज छोटा है, छोटा साइज हो गया तो लाइट कम आएगी। तो इसके कारण क्या होता है कि हमें साफ दिखाई नहीं देता। जब हम बाहर से आते हैं, धूप से आएंगे और किसी कमरे में घुसते हैं, तो हमें कुछ सेकंड के लिए हमें साफ दिखाई नहीं देगा, हमें बिल्कुल मतलब वहां पे दिखाई नहीं देता। फिर हम उस कमरे में 5 या 10-15 सेकंड तक रुकते हैं और देखते हैं कि हमें धीरे धीरे दिखने लग जाता है। अब वो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब हम बाहर धूप में खड़े थे तो वहां पे रोशनी बहुत ज्यादा थी और हमारी आंखों में जा रही थी, तो पुपिल ने अपना साइज छोटा कर लिया था, उसके कारण कम रोशनी जा पा रही थी क्योंकि रोशनी ज्यादा थी बाहर। और फिर हम अंदर आए, अंदर आए तो उस टाइम पे वो पुपिल छोटा ही था, छोटा था तो रोशनी कम आ रही थी। तो वहां पे जब उस कमरे के अंदर आए, वहां पे रोशनी और कम है, तो कम होने के कारण हमारी आंख में कम रोशनी जा पाती है और फिर वो हमें वहां पे कुछ दिखाई नहीं दे पाता। फिर जब पुपिल को लगता है कि भाई अब तो हम अंधेरे कमरे में आ गए और यहाँ पे तो क्या होना चाहिए, अपना साइज बढ़ा ले तू, क्योंकि लाइट कम है और ज्यादा लाइट के लिए साइज बड़ा चाहिए ताकि ज्यादा लाइट हमारी आंख में घुस सके। तो जब हम अंधेरे कमरे में आते हैं तो पुपिल का साइज धीरे धीरे बड़ा होने लग जाता है और कुछ सेकंड में ये बड़ा हो जाता है। और जब साइज बड़ा हो जाता है फिर हम देखते हैं कि हमें चीजें दिखाई देने लग जाती हैं। ठीक है, तो ये जो पुपिल होता है, छोटा अंडा होता है हमारी आंख में जो बाहर से देखते हैं ना, एक तो बड़ा अंडा है हमारा ब्लैक ब्लैक ब्राउनिश और ग्रीन ब्लू इस कलर का होता है, आसपास नीली और ये आंखें होती नहीं अपने यहाँ पे लोकल, तो ये यूरोपियन कंट्रीज में मिलती हैं ज्यादातर। तो ये जो बड़ा पार्ट है इसको बोलते हैं आइरिस, और ये छोटा अंडा है ये इसका नाम क्या होता है, पुपिल। ठीक है, तो पुपिल का साइज कम या ज्यादा हो सकता है और किस पे डिपेंड करता है, ये हमारी आंख में जो रोशनी घुसती है उसके ऊपर। जहाँ पे कम रोशनी होती है पुपिल का साइज बड़ा हो जाएगा, जहाँ पे रोशनी ज्यादा है वहां पे पुपिल का साइज छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो उसके बाद ये यहाँ पे मैंने क्या बनाया है, लेंस। ये क्या बनाया है, लेंस। अब जो थर्ड लेयर है वो है रेटिना। थर्ड लेयर क्या है, रेटिना। अब जो हमारी रेटिना लेयर होती है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब रेटिना के अंदर है ना बहुत सारी लेयर होती हैं। अब रेटिना खुद एक लेयर है और उसके अंदर भी बहुत सारी लेयर होती हैं, इसके अंदर 9-10 लेयर होती हैं। तो इसमें जैसे यहाँ पे हम बनाएंगे लेयर, इस तरह से लेयर बना दी इसके अंदर, और हमने तो इसमें से जो ऊपर वाली लेयर होती हैं उनको ब्लड की सप्लाई मिलती है कोरोइड से, दूसरी वाली लेयर से, और जो नीचे वाली लेयर होती हैं उसको रेटिना की खुद की ब्लड सप्लाई होती है। तो इस तरह से रेटिना के अंदर भी 9 से 10 लेयर होती है। अब रेटिना सबसे इंपॉर्टेंट लेयर होती है, क्यों? क्योंकि जो हमारा चित्र बनता है आंख के अंदर, जो पिक्चर बनती है वो कहाँ पे बनती है, रेटिना के ऊपर बनती है। कहाँ पे बनती है, रेटिना के ऊपर। अब रेटिना के अंदर 2 तरह की सेल होती हैं। रेटिना के अंदर 2 तरह की सेल होती हैं, कौन कौन सी? एक होती है रोड सेल और दूसरी होती है कोन सेल।
ठीक है, एक होती है रोड सेल और दूसरी कौन सी होती है, कोन सेल। तो ये जो रोड सेल होती हैं, इनका काम क्या होता है, ये हमारी आंख में इंटेंसिटी ऑफ लाइट को, इनकमिंग लाइट होती है उसकी इंटेंसिटी, कि भाई कितनी लाइट आ रही है उसकी तीव्रता को चेक करती हैं। ये जो रोड सेल का क्या फंक्शन होता है, ये इंटेंसिटी को चेक करती हैं। और जो कोन सेल होती है, देखो बना के दिखाता हूं मैं, रोड सेल इस तरह की होती हैं, ऐसी रोड के जैसे, नाम जैसा नाम है ना वैसी शेप होती है। और कोन सेल, कौन कैसा होता है हमारा, इस तरह का, ये ऐसी होती है। ठीक है, तो ये सेल क्या, इनका क्या काम होता है, ये रोशनी को चेक करती है कि हमारी आंख में कितनी रोशनी आई है। और ये सेल, इनका क्या काम होता है, इन सेल का काम होता है कलर दिखाना। क्या काम होता है इनका, कलर दिखाना, कलर को सेंस करना। ठीक है, तो रेटिना के अंदर दो तरह की सेल पाई जाती हैं, रोड सेल और कोन सेल। ये सेल कलर को दिखाती हैं और ये सेल दिखाती हैं भी कितनी रोशनी है। ठीक है, अब इसके बाद जो रेटिना के ऊपर जो चित्र बनता है, जो इमेज बनेगी रेटिना के ऊपर, वो हमेशा उल्टी बनती है, इन्वर्टेड, उल्टी बनेगी। वो कैसे बनेगी, जैसे ये पेड़ है, इसकी इमेज रेटिना के ऊपर ऐसे बनेगी उल्टी। पेड़ की इमेज रेटिना पर कैसी बनेगी, उल्टी। अब उल्टी बन, फिर हमें, लेकिन हमें पेड़ तो सीधा दिखाई देता है। इसका कारण क्या होता है कि जो ये रेटिना होता है या हमारी पूरी आंख है, ये किससे कनेक्टेड होती है, ये ब्रेन से कनेक्टेड होती है। ये जैसे ब्रेन बना दिया मैंने, और ये यहाँ पे होती है ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व। तो ऑप्टिक नर्व के थ्रू, ये है ब्रेन हमारा, ऑप्टिक नर्व के थ्रू ये हमारी जो आंख है, आईबॉल है, ब्रेन से जुड़ी होती है। और हमारा दिमाग क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। अगर हमारा दिमाग काम ना करे तो हम अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, तो बहुत सारे फंक्शंस ऐसे होते हैं जो दिमाग, उनको दिमाग की वजह से वो अच्छे से होते हैं। तो जो ब्रेन का काम क्या है, ब्रेन हमारी आंख को सिग्नल देगा, सिग्नल पहुंचाएगा आंख के पास कि पेड़ उल्टा नहीं हो सकता, पेड़ तो सीधा ही है, पेड़ कैसा है, सीधा है। तो ये सिग्नल यहाँ पे जाएगा उल्टा। पहले हमने पेड़ देखा, इमेज यहाँ पे रेटिना के ऊपर, रेटिना के ऊपर यहाँ पे उल्टी इमेज बनी पेड़ की, और फिर ये सिग्नल गया ब्रेन के पास। अब ब्रेन कहेगा कि भाई पेड़ उल्टा नहीं होता, पेड़ तो सीधा ही होगा। तो फिर से सिग्नल आएगा और फिर हमें ये पेड़ कैसा दिखाई देगा, सीधा। तो अब ये सिर्फ पेड़ नहीं, कोई भी इमेज हमें दिखाई देती है हमारी आंख में, वो हमेशा उल्टी बनती है। तो इसलिए सभी इमेज को सीधा करने का काम किसका होता है, ब्रेन का। तो आंखों को, आंख रेटिना के ऊपर, आंख में रेटिना के ऊपर इमेज हमेशा उल्टी बनेगी, और सीधा कौन करेगा उसको, ब्रेन। तो इस तरह से हमने देखा कि ये हमारे आंख के कुछ पार्ट हैं और किस तरह से ये फंक्शन करते हैं। तो जो सेकंड वीडियो होगी उसमें हम देखेंगे कि हमारी आंख में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और उनको हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं। थैंक यू।